हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम फिर से एक और हेल्दी और टेस्टी पोहा रेसिपी लेकर आए हैं। ये कोंकण क्षेत्र की प्रसिद्ध स्नैक रेसिपी है जिसका नाम है कोड्याचे पोहे। इसके जो बनाने का तरीका है वो काफ़ी अद्भुत है। अगर आपको ये कोंकण की कोड्याचे पोहे की रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही स्वादिष्ट पोहे रेसिपी। हम यहाँ पे मोटा पोहा ले रहे हैं, ये 1 कप है। हमें यहाँ पे पतला पोहा नहीं लेना है और जिस तरह से हम पोहे को धोते हैं उसी तरह से हम पोहे को धो लेंगे। वैसे पारंपरिक तरीका यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीका है गाँव में, उसे नारियल के पानी से धोया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे पानी से धो रहे हैं। तो पोहा हमने यहाँ पे धो लिया है, तो पोहे को हम अब यहाँ पे फूलने रख देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। हम यहाँ पे मीडियम साइज से छोटा नारियल लिया है, इसे हमने काट लिया है। अब हम नारियल का दूध निकाल लेंगे। अब कटे हुए नारियल को हम मिक्सर जार में डाल लेंगे। हम यहाँ पे 2 हिस्सों में नारियल को पीस लेंगे और कुल मिला के हमें यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल लेना है और नारियल का पेस्ट तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने नारियल को पीस लिया है। अब बाउल के ऊपर हम चीज़ क्लॉथ डाल लेंगे और पिसे हुए नारियल को हम इसे पलट देंगे इस तरह से, और हल्के हल्के हाथों से हमें इसे दबाना है ताकि दूध निकल सके। अगर आपके पास चीज़ क्लॉथ नहीं है तो आप रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए ये गाढ़ा नारियल का दूध निकल चुका है। इसे कहते हैं फर्स्ट एक्सट्रैक्ट या थिक एक्सट्रैक्ट। नारियल के दूध को फर्स्ट एक्सट्रैक्ट या थिक एक्सट्रैक्ट कहते हैं क्योंकि ये गाढ़ा होता है। तो यहाँ पे नारियल का दूध तैयार हो चुका है, साथ ही साथ इमली का पानी भी तैयार है। हमने यहाँ पे नींबू के आकार की इमली को आधा कप पानी से थोड़ा कम पानी डालकर इमली का पानी तैयार कर लिया है और साथ ही साथ हमने इसे छन्नी से छान लिया है। तो ये इमली का पानी तैयार है। तो इस इमली के पानी को हम नारियल के दूध में डाल लेंगे। अब अच्छे से इसे मिला लेंगे। अब 2 टेबलस्पून गुड़ डाल लेंगे। हमने यहाँ पे पीले गुड़ का इस्तेमाल किया है। अब चम्मच की सहायता से हम गुड़ को भी घोल लेंगे यानी कि मेल्ट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे नारियल के दूध में। तो देखिए गुड़ अच्छे से घुल चुका है। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे और हल्का सा नमक डाल के मिला लेंगे। अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे आंच धीमा रखा है और तड़के के बर्तन में 1 टेबलस्पून घी डाल लेंगे। हमें यहाँ पे तेल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, आधा टीस्पून जीरा। अब आंच को हम यहाँ बंद कर देंगे। थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे, साथ ही साथ 1 लाल मिर्च के 3 हिस्से डालेंगे। तो तड़का तैयार हो चुका है और इस गर्मा गर्म तड़के को हम नारियल के दूध में डाल देंगे और अच्छे से हमें मिला लेना है। साथ ही साथ हम थोड़ा सा और कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे। तो देखिए ये कोल्ड तैयार हो चुका है। तो इसे जरा टेस्ट कर लेते हैं, सब परफेक्ट है कि नहीं। तो एकदम परफेक्ट है। ये थोड़ा सा खट्टा है, मीठा है, हल्का सा तीखा है और तड़के का स्वाद दुगना हो गया है, काफ़ी टेस्टी है। तो खोल तैयार हो चुका है और जो पोहा हमने गला के रखा था वो भी तैयार हो चुका है। तो अब इसकी हम फाइनल प्लेटिंग कर लेते हैं। तो बाउल में हम यहाँ पे पोहा डाल देंगे और जो लिक्विड तैयार किया है वो हम डाल लेंगे। हमें यहाँ पे पोहे को अच्छी तरह से भिगो देना है। तो फाइनली कोड्याचे पोहे तैयार हो चुके हैं। इसकी जो फाइनल गार्निशिंग होती है वो पोहे के पापड़ से की जाती है, लेकिन क्योंकि पोहे के पापड़ नहीं है हम यहाँ पे थोड़े से कटे हुए धनिया से गार्निश कर लेते हैं। तो बहुत ही हेल्दी और 1 टेबलस्पून घी से बना हुआ ये पोहा रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह हैव अ ब्यूटीफुल डे।